मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहन और मंत्री भी बहन, और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है, लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में, तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो समाज के कमजोर वर्गों से आती हैं। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और परिवार में समान अधिकार दिलाने के लिए ये योजना शुरू की थी। 6 अक्टूबर 2025 को लाडली बहन योजना से जुड़ी नई घोषणा ने प्रदेश की करोड़ों बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सरकार ने इस दिन ये पुष्टि की कि अक्टूबर माह की किस्त समय पर उनके खातों में भेज दी जाएगी। इस बार की किस्त में लगभग 1250 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लगातार बढ़ती संख्या में महिलाएं उठा रही हैं। लाडली बहन योजना की खासियत यह है कि इसमें 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाएं शामिल की गई हैं। यह योजना किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बहन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी बहन आर्थिक रूप से असहाय महसूस न करे। योजना की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके जरिए महिलाओं को सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा मिलता है। इससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती और पूरी पारदर्शिता के साथ धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी बहनों को हर महीने की तय तारीख पर सहायता राशि मिलती रहे। 6 अक्टूबर 2025 को जारी किस्त के साथ ही यह भी बताया गया कि सरकार जल्द ही लाडली बहनों के लिए नई योजनाएं जोड़ने जा रही है। इनमें स्वरोजगार सहायता योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण और मुफ्त स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम जैसी पहलें शामिल हैं। इसका मकसद है कि आर्थिक मदद के साथ साथ बहनों को सामाजिक और व्यावसायिक रूप से भी मजबूत बनाया जाए। लाडली बहन योजना ने गांव-गांव में महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है। अब महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेने लगी हैं। बहुत सी बहनों ने इस राशि से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, सब्जी की दुकानें या सिलाई कढ़ाई का काम। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि आत्मविश्वास भी दोगुना हुआ है। सरकार द्वारा बनाए गए लाडली बहन पोर्टल और मोबाइल ऐप ने आवेदन और अपडेट की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब महिलाएं घर बैठे ही अपनी जानकारी अपडेट कर सकती हैं, शिकायत दर्ज करा सकती हैं और भुगतान की स्थिति भी देख सकती हैं। इस तकनीकी सुधार ने योजना की पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत किया है। लाडली बहन योजना ने सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाया है। अब परिवारों में महिलाओं की भूमिका केवल गृहिणी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो आर्थिक निर्णयों में भी भाग लेने लगी हैं। समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रदेश की समग्र आर्थिक प्रगति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 6 अक्टूबर 2025 को कई जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिन कई बहनों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए कि इस योजना ने उनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाए। अंततः लाडली बहन योजना 2025 केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि ये महिला गरिमा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। ये योजना महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य प्रदान कर रही है। 6 अक्टूबर की ये किस्त सिर्फ रकम नहीं, बल्कि हर बहन के जीवन में नए उत्साह और नई उम्मीद का प्रतीक बनकर आई है।